हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया का टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखे या फिर इससे अपना पैसा निकाल ले, यह भी कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसके 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो दिया 60.25% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 27.14% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.55% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.72% का। और इसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपने अभी तक अपना अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। हम लोग इसके एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 178 रुपया 39 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं। उसका जो फंड साइज है वो है 1149 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया और आपको मिलता है 76,247 रुपया। 3 साल में देखें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,74,246 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,19,544 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,250 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,05,516 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,24,572 रुपया होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो अभी आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो डायरेक्ट आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबका आंसर देता हूं और आपको भी जरूर दूंगा, हेल्प करूंगा म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। अब इसका होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कैनरा बैंक फाइनेंशियल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 81.9%, कैश में 9.5% और डेबिट पे है 8.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 29.5, अदर्स पे 16.9, एनर्जी पे 14.1, कंस्ट्रक्शन पे 10.7, हेल्थ केयर पे 10.5, ऑटोमोबाइल पे 6.6, कैपिटल गुड्स पे 6 और टेक्नोलॉजी पे है 5.7%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.65 और इसका पीवी रेशियो है 2.75। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आप यहाँ पे 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग और यहीं पे आपको समझ में आएगा क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो है 60.3 का, 3 साल में 27.1 का, 5 साल में 26.6 का और एनुअल 19.7 का है। वहीं पे ये कैटेगरी का एवरेज यानी कि टैक्स सेवर फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 41.2 रहता है, 3 साल में 20 रहता है, 5 साल में 17.5 रहता है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। चाहे हम लोग बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का
या फिर चाहे बात करें हम लोग 5 साल का, ये हमेशा अपना कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ, प्रागपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ एंड कैनरा रिवेको टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.19 का, और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो बैंक ऑफ इंडिया AXA म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 31 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 2018 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6604 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज देखते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 31 मार्च 2008 को। सौरभ कटरिया जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6605 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएवी है 178 रुपया 39 पैसा। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड के बारे में। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है साफ साफ कि यदि आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का या फिर 5 साल का, ये हमेशा अपना फंड एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम कंटिन्यू रख सकते हैं, और फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं तो वो कंटिन्यू बाय कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो कुछ देर पहले स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे, कॉलिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड के बारे में। यदि आप म्यूचुअल फंड का इस तरीके का डेली अपडेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ सिर्फ सभी टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने सारे म्यूचुअल फंड्स का डेली अपडेट्स आप लीजिए और सीखिए कि किस तरीके से कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट बन सकता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।